हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिक कोड सॉल्यूशन। माय नेम इज मधुदात और आज हम देखने वाले हैं गाइस ई कॉमर्स वेबसाइट का पार्ट 3। चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस पार्ट 2 में हमने देखा था कि एडमिन टेम्पलेट सेट किस तरह से करते हैं। ठीक है, पार्ट 1 में क्या देखा था, फ्रंट एंड साइड का जो ई कॉमर्स का टेम्पलेट वो सेट किया था। पार्ट 2 में सेट किया था हमने एडमिन टेम्पलेट। अब गाइस बैक एंड का पार्ट शुरू करते हैं, लॉगिन, रजिस्टर, प्रोडक्ट क्रिएशन और सब। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अब मैं चला जाता हूँ लॉगिन पेज पे। लॉगिन पेज हमारा क्या है, admin/login, admin/login। और कोड में आ जाता हूँ। चलो अब सबको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे रजिस्टर के पेज पे चले जाते हैं हम। ये हो गया हमारा रजिस्टर पेज। रजिस्टर पेज में गाइस हमें कौन कौन सी डिटेल चाहिए होगी उतनी ही लेते, ज़्यादा डिटेल नहीं लेते, क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली है कि भाई इमेज अपलोड कैसे करते, वो कैसे करते। तो ये सारी चीज़ें, जेंडर, मेल फीमेल, ये सारी चीज़ें हमें इसमें नहीं चाहिए। ठीक है, इसमें सिर्फ हम लेंगे क्या क्या फील्ड है, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड। पर हमारे पास यूज़र नेम नहीं है, हमारे पास नेम है। ठीक है, नेम, ईमेल, पासवर्ड, इतनी फील्ड लेंगे। ओके, चलो यहाँ पे मुझे सबका नेम देना रहेगा। ठीक है, जैसे कि नेम इज इक्वल टू नेम, ईमेल, पासवर्ड। यहाँ पे दे देता हूँ नेम, ए है ईमेल, ए है पासवर्ड। नेम गाइस चाहे जो भी हो, ईमेल हमें यूनिक रखना है। ठीक है, चलो देखते हैं नेम, ईमेल, पासवर्ड। सबमिट बटन पे क्या करना है गाइस, यहाँ पे मैं बटन ले लेता हूँ। ओके, बटन, यहाँ पे भी बटन ले लेता हूँ। सबमिट का क्लास हटा देता हूँ और टाइप दे देता हूँ सबमिट। सबमिट, चलो href को हटा देता हूँ, href की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, टाइप सबमिट। ये जब फॉर्म सबमिट होगा तो कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे रजिस्टर के लिए कौन सा मेथड आएगा, पोस्ट मेथड। इसकी वजह से यहाँ पे आएगा CSRF टोकन। यहाँ पे ले लेते हैं मेथड पोस्ट। ठीक है, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ राउट कि भाई, सॉरी, एक्शन कि भाई फॉर्म सबमिट होने के टाइम पे कहाँ पे जाएगा। तो यहाँ पे राउट ले लेता हूँ यूज़र डॉट रजिस्टर। ठीक है, यूज़र रजिस्टर। इसकी बजाय मैं ले लेता हूँ एडमिन रजिस्टर या तो फिर एडमिन स्टोर। ठीक है, चलो एडमिन स्टोर मैंने ले लिया। इसको कॉपी करता हूँ, सेव कर लेता हूँ और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देता हूँ। ओके, अब मैं क्या करूँगा गाइस, इस तरह से मैंने राउट बनाया है, वो राउट का ही मैं यूज़ करूँगा। यहाँ पे ले लेता हूँ यूज़र एडमिन, ले लेता हूँ admin/store। मेथड कौन सी आएगी गाइस, पोस्ट मेथड आएगी। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन नेम आएगा स्टोर, यहाँ पे एडमिन स्टोर। यहाँ पे कंट्रोलर कौन सा आएगा, ऑथ के अंदर रजिस्टर कंट्रोलर। रजिस्टर कंट्रोलर को मैं ऊपर यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे चलो, यहाँ पे कंट्रोलर्स के अंदर, ऑथ के अंदर रजिस्टर कंट्रोलर। रजिस्टर कंट्रोलर, चलो गाइस रजिस्टर कंट्रोलर में स्टोर का फंक्शन मुझे बनाना है गाइस। तो मैं यहाँ पे चला जाता हूँ, रजिस्टर कंट्रोलर सर्च कर लेता हूँ, ये आ गया हमारा रजिस्टर कंट्रोलर। यहाँ पे मैं गाइस दो फंक्शन बना लेता हूँ, पब्लिक फंक्शन क्रिएट के और पब्लिक फंक्शन स्टोर, या तो फिर रजिस्टर ले लेता हूँ, रजिस्टर। इसको कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे जो स्टोर का फंक्शन लिया था मैंने, उसकी जगह पे मैं रजिस्टर फंक्शन ले लेता हूँ। ओके, अब गाइस ये जो हमने राउट बनाया था रजिस्टर का, ठीक है, कहाँ पे है,
रजिस्टर रजिस्टर ए रहा। यहाँ पे रिटर्न व्यू एडमिन के अंदर रजिस्टर, तो मैं इसको यहाँ पे भेज देता हूँ, ठीक है। और राउट उठा लेता हूँ, एडमिन रजिस्टर कॉपी कर लेता हूँ, इसको अब गाइज मुझे हटा देना है, ठीक है। इसको हटा देता हूँ और नया राउट बना लेता हूँ। राउट कौन सा रहेगा? एडमिन रजिस्टर, ठीक है। चलो, यहाँ पे मेथड कौन सी आएगी? गेट मेथड, और यहाँ पे आएगा एडमिन रजिस्टर। यहाँ पे फंक्शन ले लेता हूँ क्रिएट, ताकि गाइस क्या है, अभी जो डायरेक्टली पेज व्यू होता था वो कंट्रोलर में जाके व्यू होगा, ठीक है। एक क्रिएट वाला फंक्शन कॉल होगा और व्यू होगा। रजिस्टर का जो काम है उसका कोड हम कर लेते हैं, ठीक है। तो रजिस्टर में रिक्वेस्ट डॉलर रिक्वेस्ट, कि भाई जो भी डेटा यहाँ पे रिक्वेस्ट में आएगा वो सारा डेटा मुझे यूजर के मॉडल में मीन्स टेबल में स्टोर करना है। तो मैं क्या करूँगा गाइस, डॉलर यूजर इज इक्वल टू न्यू यूजर, ठीक है। डॉलर कौन कौन सा डेटा मिलेगा मुझे? डॉलर यूजर ऑफ नेम इज इक्वल टू रिक्वेस्ट ऑफ नेम, डॉलर यूजर ऑफ ईमेल इज इक्वल टू रिक्वेस्ट ऑफ ईमेल, पासवर्ड इज इक्वल टू रिक्वेस्ट ऑफ पासवर्ड, ओके। और यूजर को एक और चीज गाइस, यूजर को सेव तो करना है पर एक और चीज लेनी है, यूजर का रोल, कि भाई यूजर सुपर एडमिन है वो क्या है, ठीक है। यूजर का रोल में इसका बाय डिफॉल्ट 2 ले लेता हूँ, ठीक है। वो बाद में देखेंगे कि क्यों मैंने यूजर का रोल लिया हुआ है। अब गाइस यूजर का रोल लिया हुआ है, ठीक है। तो रोल कौन कौन सा है वो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा? क्योंकि हमारे यूजर्स का जो टेबल है उसमें अभी तक हमने रोल लिया नहीं है। यहाँ पे चले जाते हैं, ई कॉमर्स प्रोजेक्ट कहाँ गया हमारा? ये रहा, ये हमारा ई कॉमर्स प्रोजेक्ट है। यहाँ पे यूजर का टेबल है गाइज, मैं इसको पिन कर लेता हूँ, सॉरी बुक मार्क कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि हर टाइम अभी वही खुले। यूजर्स में चला जाता हूँ, देखो गाइज नेम ईमेल पासवर्ड इतना ही है। अभी मुझे रोल भी चाहिए, तो मैं एक माइग्रेशन क्रिएट कर लेता हूँ। रोल क्यों लिया था वो मैं बाद में दिखाऊंगा, ठीक है। माइग्रेशन के लिए PHP आर्टिशन में माइग्रेशन ऐड रोल कॉलम इन यूजर्स टेबल, कि भाई मुझे यूजर्स के टेबल में रोल नाम की कॉलम ऐड करनी है, ठीक है। चलो अभी मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। रोल जो है वो क्या आएगा? इंटीजर आएगा। मैं क्या ले लेता हूँ? टाइनी इंटीजर, टेबल टाइनी इंटीजर, नेम क्या है मेरा? रोल, डिफॉल्ट रोल है, डिफॉल्ट में ले लेता हूँ 2, ठीक है। और यहाँ पे मैं कमेंट दे देता हूँ, कमेंट 1 is for सुपर एडमिन, ठीक है। 1 is for सुपर एडमिन। यहाँ पे ही अंदर कोमा करके 2 is for एडमिन, 3 2 को हम क्लाइंट भी ले सकते हैं, 3 is for यूजर, कि अगर 3 मिलेगा तो नॉर्मल यूजर है, 1 मिलेगा तो सुपर एडमिन है, 2 मिलेगा तो वो एडमिन है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको माइग्रेट कर देता हूँ, PHP आर्टिशन माइग्रेट, ओके। और एक सीडर भी बना लेता हूँ, PHP आर्टिशन मैक सीडर, एडमिन सीडर, ठीक है। सिर्फ एडमिन ले लेता हूँ, सुपर एडमिन नहीं लेना है। एडमिन सीडर आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे एक बाय डिफॉल्ट जो है
कि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट एडमिन क्रिएट करना है, ठीक है। तो $user इज इक्वल टू न्यू यूज़र, ठीक है। $user ऑफ नेम इज इक्वल टू एडमिन, $user ऑफ ईमेल इज इक्वल टू एडमिन example.com ले लेता हूँ। $user ऑफ पासवर्ड इज इक्वल टू 123 नहीं लेता हूँ, admin@123 ऐसा लेता हूँ, admin@123। यहाँ पे मुझे भी क्रिप्ट नहीं करना है, यहाँ पे हमें लेना है #:make, #:make। चलो अब मैं क्या करता हूँ गाइस, यहाँ पे हैश को मुझे यूज करना है, लुमिनाट से सपोर्ट फसाड के अंदर हैश, ठीक है। ये उसका पाथ है, अगर आपको पाथ नहीं आता तो आप नेट पे जाके ले सकते हो। एडमिन सीडर हो गया है, ठीक है। पर गाइस मुझे एडमिन एक ही लेना है, ठीक है। सुपर एडमिन बोलते हैं इसको, तो मैं ले लेता हूँ रोल इज इक्वल टू 1। सुपर एडमिन का रोल क्या है? 1। अब कोई बार बार ये कॉल करेगा तो हर टाइम ये यूजर नहीं क्रिएट होना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या ले लेता हूँ, $user इज इक्वल टू यूजर : वेर ईमेल तो यूनिक है, ईमेल क्या होना चाहिए, एडमिन का ईमेल जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, admin@example.com। जो मुझे ए यूज़र मिल रहा है, ठीक है। ए यूज़र अगर नहीं मिल रहा है तो मुझे नया क्रिएट करना है, ठीक है। मैंने क्या लिख लिया कि अगर मुझे यूज़र मिल रहा है, ओके, तो उस यूज़र को अपडेट कर दो, ठीक है। और अगर यूज़र नहीं मिल रहा है तो नया यूज़र ले लो ताकि रिपीट नहीं होगा, ठीक है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको रजिस्टर कर लेता हूँ, ओके। चलो यहाँ पे मैं चला जाता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ हाउ टू रजिस्टर सीडर इन डेटाबेस सीडर लारावेल, कि भाई रजिस्टर इसको कैसे करते हैं। चलो यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, $these ऑफ करके कॉल करते हैं, सिर्फ $these ऑफ कॉल करके, और मैं आपको एक बार दिखा लेता हूँ। कहाँ गया सीडर? अच्छा, यहीं पे चले जाते हैं, लारावेल 10 में चले जाते हैं। देखो these ऑफ कॉल करके आ गया, ओके। तो ये कोड यहाँ पे डेटाबेस सीडर में हमें सेट कर देना है, ओके। ये मैंने सेट कर दिया। यहाँ पे मुझे चाहिए होगा सिर्फ एडमिन सीडर, बाकी के मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। अब मैं सीडर को रन कर देता हूँ ताकि डेटा की एंट्री हमारे सिस्टम में आ जाए। php artisan db seed, ये उसका कमांड है सीडर रन करने का, ठीक है। देखो यूजर नॉट फाउंड, अच्छा ओके। तो गाइज यूजर फाउंड नहीं हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे यूजर लिया हुआ है, तो इसको हमें यहाँ पे यूज करना है मॉडल्स के अंदर यूजर, ठीक है। सेव कर लेता हूँ। अब क्या करता हूँ गाइज, इसको क्लियर करके वापस से रन करता हूँ। देखो गाइज एडमिन सीडर रन हो चुका है, एक बार रन किया, 2 बार रन करता हूँ, 3 बार रन करता हूँ। तो गाइज मैंने 3 बार रन किया पर एंट्री सिर्फ एक बार ही आएगी, इसकी वजह से मैंने एक कंडीशन लिखी हुई थी कि सेम एंट्री ना आ जाए या फिर एरर ना आए,
ओके, चलो देखते हैं यहाँ पे आके, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। देखो गाइस आ गया एडमिन, इसका पासवर्ड आ गया और यहाँ पे रोल 1 आ गया। ठीक है कि पे सुपर एडमिन है। सुपर एडमिन रजिस्टर नहीं हो सकता। ठीक है, सुपर एडमिन हमें बना के देना है कि भाई आप सुपर एडमिन हो। वो अपना खुद का एडिट अपडेट डिलीट कर सकता है, डिलीट नहीं कर सकता, एडिट अपडेट कर सकता है। ठीक है, चलो अब यूजर पे चले आते हैं, क्रिएट अकाउंट। देखो नेम, ईमेल, पासवर्ड, 3 चीजें है, यहाँ पे बटन है। अब पहले तो मैं क्या करता हूँ, सीडर को क्लोज कर देता हूँ, इसको भी क्लोज कर देता हूँ, इसका काम खत्म हो गया है। यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करके देख लेता हूँ, टीडी डॉलर रिक्वेस्ट ऑफ ऑल। ठीक है, रिक्वेस्ट ऑफ ऑल सेव करके देख लेते हो कि भाई मुझे क्या क्या मिल रहा है। test@gmail.com 111111 सबमिट करता हूँ। तो देखो गाइस टेस्ट ईमेल वो सारी डिटेल मुझे मिल रही है। ठीक है, अब गाइस बात है वैलिडेशन की। ठीक है, तो चलो वैलिडेशन भी यहाँ पे रख देते, पर मैं क्या करता हूँ गाइस, वैलिडेशन जो है वो यहाँ से हमने पुराने प्रोजेक्ट जो बनाए हैं वहाँ से मैं उठा के लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमें खामखा टाइम को खींचना नहीं है। ओके, या तो फिर एक काम कर सकते हैं कि वैलिडेशन यहाँ पे मुझे रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, वैलिडेशन अभी मैं यहाँ पे नहीं रखता हूँ क्योंकि हमें टाइम सेव करना है और ये प्रोजेक्ट वैसे भी लंबा होने वाला है, तो मैं यहाँ से वैलिडेशन नहीं रखता हूँ। ठीक है, जब प्रोडक्ट ऐड करेंगे तब उसका वैलिडेशन सेट करेंगे, अभी इसमें वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। तो यूज़र ने 3 फील्ड डाल दी, ठीक है कोई बात नहीं, यूज़र स्टोर हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, यूज़र को रिडायरेक्ट कर देता हूँ, कहाँ पे, रिटर्न रिडायरेक्ट राउट एडमिन लॉगिन। चलो कि भाई यूज़र रजिस्टर हो गया, उसके बाद लॉगिन पे आ जाना चाहिए। ओके, लॉगिन पे आ जाना चाहिए। ये रजिस्टर हो गया, चलो गाइस देख लेते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, देखते हैं कि भाई यूज़र रजिस्टर होकर लॉगिन पेज पे जाता है या नहीं। ओके, चलो यहाँ पे कितनी एंट्री है रिफ्रेश करके देख लेता हूँ। यहाँ पे सिर्फ एक ही यूज़र है। ठीक है, क्योंकि हमने डीडी किया हुआ था तो वो आगे नहीं बढ़ा। ओके, चलो एक ही यूज़र है। यहाँ पे मैं नेम ले लेता हूँ test1, यहाँ पे ले लेता हूँ test1@gmail.com। ओके, पासवर्ड ले लेता हूँ 111111, सबमिट करता हूँ। ठीक है, सबमिट हो रहा है, तब तक यहाँ पे आके देख लेते हैं रिफ्रेश करके, ये अभी भी रिफ्रेश ही हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे देखते हैं। ओके, इसको क्लोज कर देता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ, इसको भी क्लोज कर देता हूँ। अच्छा देखो गाइस, कुछ एरर आ गई कि ओथ के अंदर यूज़र नॉट फाउंड। अच्छा यहाँ पे भी यूज़र हमने यूज़ नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यूज़र कर लेता हूँ। और एक चीज़ गाइस, यहाँ पे मुझे चेंज करना है, क्या करना है, हैश कॉलन कॉलन मैक, और ले लेता हूँ रिक्वेस्ट ऑफ पासवर्ड। रिक्वेस्ट ऑफ पासवर्ड। अब यूज़र कंट्रोलर में, सॉरी रजिस्टर कंट्रोलर में हमने स्टोर किया था सीडर, कहाँ पे यूज़ किया था हमने, सीडर पे। ठीक है, चलो मैं इसको दोनों को उठा लेता हूँ। ठीक है, क्लोज कर देता हूँ वापस से, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमें जो पासवर्ड स्टोर करना है वो हैश में करना है। ठीक है, सॉरी गाइस, वापस से आते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। वो एरर की वजह से आई थिंक टाइम ले रहा था, देखा फटाफट हो गया। ले लेता हूँ वापस से test1, यहाँ पे ले लेता हूँ test1@gmail.com, यहाँ पे ले लेता हूँ 111111, सबमिट करता हूँ। देखो आई थिंक अब टाइम नहीं लेगा, अगर एरर आएगी तो टाइम लेगा। देखो गाइस लॉगिन पेज पे आ गया, मीन्स रजिस्टर हो चुका है। अब देख लेते हैं यहाँ पे रजिस्टर हुआ है या नहीं। रिफ्रेश करता हूँ, देखो गाइस आ गया।
ठीक है। अब इसका टाइप क्या है, टू, क्योंकि वो एडमिन है। अगर एडमिन रजिस्टर हो रहा है तो हम यहाँ पे रोल 2 नहीं लिखेंगे तो भी गाइस चलेगा, ठीक है, क्योंकि हमने डिफ़ॉल्ट 2 ले ही लिया है। चलो हम यहाँ से हटा देते हैं। अब गाइस क्या करता हूँ, लॉगिन पेज पे चला जाता हूँ और लॉगिन पेज पे जाने से पहले मैं एक मिडलवेयर बना लेता हूँ, ठीक है। चलो यहाँ पे मिडलवेयर क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे राउट कॉलन कॉलन ग्रुप बना लेता हूँ। यहाँ पे ले लेता हूँ मिडलवेयर बनाना है हमें। मिडलवेयर कौन सा मिडलवेयर आना चाहिए, तो कि ओथ का मिडलवेयर आना चाहिए। तो अब ओथ का जो मिडलवेयर है वो बाय डिफ़ॉल्ट लारावेल का बना हुआ है। तो इसका काम क्या है, हमने ऑलरेडी देखा है गाइस कि जब भी आप मिडलवेयर के अंदर ये सारे राउट दोगे तो रिक्वेस्ट सारी फिल्टर करेगा और चेक करेगा कि यूज़र लॉगिन है या नहीं। लॉगिन होने के बाद ही यूज़र इस पेज पे आ सकता है। एक बार देख लेते हैं, यूज़र स्लैश लिस्ट पेज पे मैं जाना चाहूँ तो मुझे जाने देगा या नहीं। यूज़र स्लैश लिस्ट रिडायरेक्ट करके वापस भेज देगा इंडेक्स पेज पे, ठीक है। अच्छा देखो आने दिया, तो कुछ इश्यू है। अच्छा सेव नहीं किया है, देखो, ठीक है। अब सेव कर लेता हूँ, वापस से यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। देखो गाइस कुछ ना कुछ मिला कि भाई राउट लॉगिन नहीं मिल रहा है। तो जब भी हम ओथ मिडलवेयर लारावेल का डिफ़ॉल्ट यूज़ करें तो हमें क्या करना है गाइस कि जो एडमिन लॉगिन हमने दिया है उसको सिर्फ हमें लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो एडमिन लॉगिन है उसको सिर्फ लॉगिन करना पड़ेगा। तो मैं जहाँ जहाँ पे मैंने एडमिन लॉगिन यूज़ किया है वहाँ वहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, पूरे प्रोजेक्ट में सर्च कर लेता हूँ। चलो ये दो जगह पे एडमिन लॉगिन रखा हुआ है, ठीक है। रिडायरेक्ट राउट एडमिन लॉगिन, यहाँ पे भी रिडायरेक्ट एडमिन लॉगिन जो है वहाँ से सिर्फ लॉगिन सेव कर देता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ, सेव करके वापस से रिफ्रेश करता हूँ। चलो यूज़र लिस्ट पे रिफ्रेश करता हूँ तो नहीं जाने देगा, वापस से भेज देगा यहाँ पे, ठीक है। प्रोडक्ट लिस्ट पे भी जाना चाहूँ, प्रोडक्ट स्लैश लिस्ट नहीं जाने देगा, एंटर हिट करता हूँ, वापस से यहाँ पे भेज देगा, ठीक है। तो गाइस इसे जो भी राउट से उस सबको मुझे यहाँ पे लेना है, ठीक है। चलो डैशबोर्ड पे भी नहीं जाना चाहिए तो डैशबोर्ड को भी मैं ले लेता हूँ। डैशबोर्ड के राउट को यहाँ से उठा के मिडलवेयर के अंदर सेट कर देता हूँ। कार्ट और वो सब है वो बाद में देखेंगे, ठीक है। अब ये आ गया डैशबोर्ड का राउट, ठीक है। इसको भी मैंने मिडलवेयर के अंदर ले लिया है। यहाँ पे चला जाता हूँ, इसको मैं स्पेस दे देता हूँ, ठीक है। अब गाइज मुझे क्या करना है, डैशबोर्ड का राउट भी हम देखेंगे और उसका भी टाइम है। अब मुझे लॉगिन करके डैशबोर्ड पे भेजना है, लॉगिन करके डैशबोर्ड पे भेजना है। पहले मैं देख लेता हूँ डैशबोर्ड पे भी जाने देता है या नहीं। यहाँ पे स्लैश डैशबोर्ड नहीं जाने देगा, ठीक है, नहीं जाने देगा। यहाँ पे भी मैं ले लेता हूँ स्लैश डैशबोर्ड, नहीं जाने देगा। तो अब हमें क्या करना है, लॉगिन की फंक्शनलिटी रखनी है। पर गाइस लारावेल डॉक्यूमेंटेशन में लॉगिन का पूरा कोड दिया हुआ है तो हमें खुद से कोई मगजमारी नहीं करनी है, ठीक है। हम क्या करेंगे, कोड उठा लेंगे, पहले डॉक्यूमेंटेशन में चला जाता हूँ, यहाँ पे सर्च करता हूँ लॉगिन थ्रोटिंग, लॉगिन थ्रोटिंग, ओके। और ये मैं लारावेल 11 का भी यूज़ कर सकता हूँ। देखो भाई ये पूरा कोड इसने दिया हुआ है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। लॉगिन का ऑलरेडी हमने ये देख लिया है, ठीक है, तो मैं रिपीट नहीं करता हूँ। लॉगिन कंट्रोलर में जाते हैं, यहाँ पे एक फंक्शन ही पूरा बना देते हैं, पब्लिक फंक्शन, ओके। यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा फंक्शन बना लेते हैं, उठा के कॉपी करके। फिर हमें सिर्फ नेम ही अलग देना है, जैसे कि यहाँ पे करना है लॉगिन और जो रिक्वेस्ट है उसको हटा देना है। तो ये क्या करेगा, ईमेल और पासवर्ड है या नहीं चेक करेगा, ओके। उसके बाद जनरेट करके रिडायरेक्ट कर देगा डैशबोर्ड पे, ओके। या तो हम यहाँ पे रिडायरेक्ट राउट डैशबोर्ड लिख सकते हैं और ये एरर प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। चलो देखते हैं
गाइज अब भी हमने एरर हैंडलिंग यहाँ पे नहीं देखा है, तो वो हमें एरर दिखाएगा, पर हम जिस तरह से सोच रहे हैं उस तरह से नहीं दिखाएगा। जैसे कि मैं ले लेता हूँ यहाँ पे यूज़र नेम की जगह पे मुझे यहाँ पे ईमेल पासवर्ड लेना रहेगा लॉगिन पेज में। ठीक है, मैं चला जाता हूँ login.plet.php। यहाँ पे मुझे लेना है ईमेल, यहाँ पे भी लेना है ईमेल। ओके, अभी के लिए हम ये जो है इसका यूज़ कर लेंगे, मीन्स कि जो वैलिडेशन है हम HTML का वैलिडेशन यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, HTML का जो वैलिडेशन है इसको सिर्फ रिक्वायर्ड लिखूंगा तो भी चलेगा। और यहाँ पे मुझे नेम भी तो देने हैं गाइस, तो इसको कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे नेम इज इक्वल टू ईमेल, इसका नेम ईमेल है, इसका नेम पासवर्ड है। ओके, और यहाँ पे वापिस से क्या आएगा, सबमिट बटन। ओके, एंकर टैग नहीं आएगा। यहाँ पे मैं एंकर टैग की जगह पे ले लेता हूँ बटन, यहाँ पे भी मैं ले लेता हूँ बटन। ओके, क्लास चाहे जो भी हो, हमें क्या करना है, टाइप ले लेना है बटन, सॉरी सबमिट, कि भाई यहाँ पे क्लिक करोगे तो फॉर्म सबमिट होगा। और फॉर्म की मेथड क्या आएगी और एक्शन क्या आएगा, एक्शन आएगा राउट एडमिन लॉगिन। ठीक है, मेथड दे देता हूँ पोस्ट, और पोस्ट मेथड आएगी तो क्या पास करना रहेगा, CSRF टोकन पास करना रहेगा। ठीक है, चलो अब मैं क्या करता हूँ, CSRF टोकन पास कर दिया। अब यहाँ पे जाता हूँ, एडमिन लॉगिन हमने बनाया है ऑलरेडी, सिर्फ लॉगिन बनाया है, एडमिन लॉगिन नहीं बनाया है। ठीक है, तो वो मैं राउट के हिसाब से जाऊंगा, राउट क्रिएट करूंगा, ये वाला पोस्ट मेथड आएगी एडमिन स्लैश लॉगिन। ओके, यहाँ पे लॉगिन का फंक्शन ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं लॉगिन ले लेता हूँ। ठीक है, एडमिन लॉगिन का राउट है, इस सब का भी टाइम आएगा पर बाद में। चलो अभी मुझे यहाँ पे लेना है लॉगिन कंट्रोलर, और यहाँ पे लॉगिन कंट्रोलर को रजिस्टर करना है, मीन्स यूज़ करना है। लॉगिन कंट्रोलर के ओथ के अंदर लॉगिन कंट्रोलर सेव करता हूँ, वापस से आके यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, आज रिफ्रेश किया। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, रॉन्ग क्रेडेंशियल डालता हूँ और लॉगिन के ऊपर क्लिक करता हूँ। चलो देखते हैं क्या एरर आ गई, ओथ का क्लास फाउंड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ओथ का क्लास ले लेता हूँ, यहीं से उठा लेता हूँ। चलो ये आ गया ओथ का क्लास, लॉगिन कंट्रोलर में ओथ यूज़ कर लेता हूँ, ओथ यूज़ कर लिया। और कुछ बाकी नहीं है ना, नहीं बाकी है। ठीक है, वापस से यहाँ पे जाके रिफ्रेश करता हूँ। वापिस से डालता हूँ test@gmail.com, यहाँ पे रॉन्ग क्रेडेंशियल डालता हूँ, एंटर करता हूँ। ओके, वापिस से यहाँ भेज दिया। ठीक है, वो एरर दे के भेजा है, पर अभी तक हमने एरर हैंडलिंग नहीं किया है तो नहीं दिखाएगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, अगर हमें एरर हैंडलिंग करना है तो हमने जो यूज़र मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट है उसमें से मैं उठा के ले लेता हूँ। यहाँ पे समझाता नहीं हूँ पूरा डिटेल में, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वीडियो बना लिया है। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ गाइज, मैंने इसका भी वीडियो किया हुआ है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। ओके, यूज़र मैनेजमेंट प्रोजेक्ट शायद इसमें यूज़ किया हुआ है, एरर करके हमने बनाया था। कंट्रोल P करके एरर फाइंड कर लेता हूँ अगर मिल रहा है तो। चलो यहाँ पे रिसोर्स के अंदर, व्यूज के अंदर एरर का पेज रजिस्टर नहीं है, तो इसको क्लोज कर देता हूँ। यूज़र CRUD पे चला जाता हूँ, वहाँ पे शायद हमने बनाया है।
ठीक है, यूजर क्रड प्रोजेक्ट। ओके, यहाँ पे मुझे एरर की लिस्ट मिल जाएगी। देखो, एरर मैसेज डॉट फ्लैट डॉट php। ठीक है, एरर मैसेज, मैं इसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ। ओके, इसको क्लोज कर देता हूँ और व्यूज के अंदर एक फाइल बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एकदम बाहर, यहाँ पे मैं एक फाइल बना लेता हूँ, एरर मैसेजेस डॉट फ्लैट डॉट php। यहाँ पे मैं कोड उठा के पेस्ट कर देता हूँ, ये फिक्स कोड है गाइस। ठीक है, अब हमने लॉगिन पे क्या भेजा था, विथ एरर। ओके, उसकी जगह मैं इस तरह से भेज देता हूँ, विथ इसको हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। ठीक है, विथ एरर, विथ एरर कोमा करके उसका एरर मैसेज। ठीक है, इस तरह से एरर। चलो क्लोज कर देता हूँ, वापस से आके रिफ्रेश करता हूँ। अच्छा, रिफ्रेश करने से पहले मुझे इसको यहाँ पे इंक्लूड करना रहेगा। ठीक है, लॉगिन फॉर्म जो है उसके नीचे में इंक्लूड कर देता हूँ, कहीं पे भी आप इंक्लूड कर सकते हो गाइस। यहाँ पे ले लेता हूँ एरर मैसेजेस। ठीक है, सेव कर लेता हूँ, वापस से आके रिफ्रेश करता हूँ ताकि हमें एरर मैसेज मिले। ये पहले ईमेल से ही डालता हूँ और पासवर्ड रॉन्ग डालता हूँ। ठीक है, क्रेडेंशियल नॉट मैच की एरर दिखानी चाहिए पर नहीं दिखा रहे। कहाँ गया लॉगिन कंट्रोलर। अच्छा, इसी तरह से विदाउट अरे भेजना है। सेव करता हूँ, वापस से रिफ्रेश करता हूँ, क्रेडेंशियल रॉन्ग एंटर करता हूँ। देखो गाइस, द प्रोवाइडेंशियल क्रेडेंशियल डज नॉट मैच अवर रिकॉर्ड, क्रेडेंशियल मैच नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, राइट क्रेडेंशियल डालता हूँ, test1@gmail.com 111111 एंटर करता हूँ। देखो गाइस, लॉगिन भी हो गया और डैशबोर्ड पे भी भेज दिया। अब आप ये सारे पेज एक्सेस कर सकते हो, यूज़र के पेज भी आ सकते हो, प्रोडक्ट के पेज पे भी आ सकते हो, लिस्टिंग के पेज पे भी आ सकते हो प्रोडक्ट के। ठीक है, विदाउट लॉगिंग आप नहीं आ सकते। अब गाइस, मुझे क्या करना है, यहाँ से लॉग आउट करवाना है और यहाँ पे भी एक लॉग आउट है, यहाँ पे मुझे लॉग आउट करवाना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक और फंक्शन बना लेता हूँ लॉग आउट का, यहीं पे रख देता हूँ, पब्लिक फंक्शन लॉग आउट। रिक्वेस्ट नहीं करनी है हमें, हमें सिर्फ लॉग आउट करना है। लॉग आउट कैसे करोगे, तो सिंपल कोड है, ऑथ कोलन कोलन लॉग आउट रिडायरेक्ट राउट लॉगिन। अब मैं क्या करता हूँ, इसका राउट बना लेता हूँ लॉग आउट का। ठीक है, वेब में चला जाता हूँ और यहाँ पे एक लॉग आउट का राउट बना लेता हूँ। ऑलरेडी हमने लॉगिन कंट्रोलर में बनाया है लॉगिन का राउट, तो बना लेता हूँ लॉग आउट का राउट। यहाँ पे लिख लेता हूँ लॉग आउट, इसको हटा के लॉग आउट, लॉग आउट। ठीक है, और मेथड आएगी गेट। ओके, चलो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ। हो गया रिफ्रेश, अब इसको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ से मैं लॉग आउट पे क्लिक करता हूँ, तो देखो गाइस, अच्छा ओके ठीक है, हमने वहाँ पे राउट नहीं दिया है। चलो यहाँ पे आके राउट दे देते हैं, लॉग आउट पे राउट दे देते हैं। और ये कहाँ पे मिलेगा हमें, टॉप बार में। ठीक है, चलो देखते हैं, लेआउट्स के अंदर न्यू बार में। ठीक है, न्यू बार डॉट ब्लेड डॉट php। अच्छा, हमें ए न्यू बार में जाना था, एडमिन पैनल वाला न्यू बार है उसमें जाना है, वहाँ पे मिलेगा लॉग आउट।
सर्च कर लेता हूँ लॉग आउट। ठीक है, यहाँ पे मैं राउट दे देता हूँ, राउट लॉग आउट। ठीक है, सेव करता हूँ, बाकी के राउट बाद में देंगे। सेव करके रिफ्रेश करके लॉग आउट करता हूँ। ये देखो गाइस, लॉग आउट हो गया। अब मैं वापस से डैशबोर्ड में जाके देखता हूँ कि लॉग आउट हुआ है या नहीं। डैशबोर्ड देखो, वापस भेज दिए यहाँ पे, तो लॉग आउट हो चुका है। वापस से लॉगिन कर लेता हूँ, test1@gmail.com 111111 लॉगिन कर लिया। देखो गए, आ गया। अब मुझे क्या करना है गए, यूज़र तो हमें सब मिल गए। ठीक है, अब यूज़र की यहाँ पे लिस्ट शो करवा देता हूँ। बात की बाद में देखेंगे कि ये लिस्ट में क्यों शो करवा रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको इसका डिस्क्रिप्शन दे दूंगा बाद में, कि अगर मैं यूज़र हूँ तो मुझे दूसरे यूज़र दिखने चाहिए या नहीं दिखने चाहिए। तो गाइस नहीं दिखने चाहिए। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे मैं कंडीशन लगा देता, सॉरी कंडीशन नहीं, यहाँ पे लिस्टिंग ला देता हूँ। कौन सा पेज है, यूजर डैश लिस्ट, सॉरी यूजर स्लैश लिस्ट। वापिस से सबको क्लोज कर देता हूँ, सिर्फ web.php ही ओपन रखता हूँ, web.php। ठीक है, web.php, यहाँ पे यूजर लिस्ट, इसमें चला जाता हूँ। तो यूजर लिस्ट गाइस कहाँ से मिलेगी, यहाँ से हमें पास करवानी रहेगी। डॉलर यूजर्स इज इक्वल टू यूजर कॉलन कॉलन ऑल, क्योंकि मुझे सारे यूजर चाहिए। ठीक है, पर गाइज मैं खुद सुपर एडमिन हूँ। ठीक है, हमने रोल असाइन किया था राइट, कि भाई एडमिन का रोल है, सुपर एडमिन का रोल है, 1 है तो सुपर एडमिन है, अदरवाइज सब यूजर और बाकी सब रोल आएंगे। तो मुझे क्या करना है कि वेयर रोल आईडी 1 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ एक क्वेरी, वेयर नॉट। इस तरह से भी लिख सकते हो कि भाई वेयर नॉट रोल आईडी इज इक्वल टू 1, कि भाई रोल आईडी 1 है वो नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, तो एक क्वेरी बाद में देखेंगे। अभी यहाँ पे मैं देख लेता हूँ सिर्फ यूजर कॉलन कॉलन ऑल। ठीक है, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ पे यूजर्स का डेटा पास कर देता हूँ। कॉम्पैक्ट करके यूजर्स। ओके, सेव हो गया। ओके गाइस, हमें क्या करते हैं कि यहाँ पे एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेते हैं। लारावेल पैक का सारा एक्सटेंशन है या नहीं है। आई थिंक लारावेल का एक्सटेंशन तो है। अच्छा, ये सारे इंस्टॉल्ड ही है हमारे अंदर। ठीक है, लारावेल ऑटोमेटिकली ऐड स्पेसिस नहीं चाहिए, लारावेल ब्लेड नहीं चाहिए, गो टू तो है, इंटेलिजेंस भी है, कंट्रोलर वाला चाहिए मुझे, गो टू है, लारावेल डॉक्स है, लारावेल मॉडल स्निपेट। मॉडल स्निपेट क्या है देख लेते एक बार। अच्छा ओके, ठीक है, अच्छा ओके, सारी डिटेल लिख लेता है। इंटेलिजेंस में चले जाते हैं। ओके, आई थिंक सारे हैं लारावेल के। टैब 9 कर लेते हैं। ठीक है, टैब 9 में लॉगिन हो जाते हैं। इसमें भी लॉगिन हो तो ऑलरेडी लॉगिन ही हो, फिर भी यहाँ पे मॉडल का नहीं आ रहा है। लारावेल गो टू है, स्निप है, गो टू है, लारावेल पैकेज ले लेता हूँ। लारावेल पैक ए रहा, एक्सटेंशन पैक है, लारावेल का पैक है, एक्सटेंशन स्निपेट, इंटेलिजेंस फॉर्मेटर,
ऑलरेडी सारे हैं, कुछ कुछ बाकी है। PHP की जरूरत नहीं है, PHP इंटेलिजेंस एक को इंस्टॉल कर लेता हूँ। ठीक है, बाकी सारे एक्सटेंशन तो है हमारे अंदर। ऑटो रीनेम टैग, ऑटो क्लोज टैग है, रिजॉल्वर है, PHP कंस्ट्रक्टर है, PHP के देख लेता हूँ PHP के कोई बाकी है या नहीं है। PHP इंटेलिजेंस है, एक्सटेंशन पैक की जरूरत नहीं है। चलो बस इतने ही इनफ है। ठीक है, एक पैक आता है, मुझे याद नहीं कौन सा पैक है। हम यहाँ पे यूज़र लिखते हैं, पहले था, अच्छा ये आ गया देखो यूज़र। ठीक है, जो भी हम यहाँ पे जाएंगे वो यहाँ पे आ जाएगा, जिसकी जिसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, यूज़र ऑल, मुझे यहाँ पे पाथ देने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ऑटोमेटिक पाथ आ जाएगा। ठीक है, चलो तो मिल गया हमें एक्सटेंशन। अब चले जाते हैं, यूज़र डाल दिया यहाँ पे, यूज़र लिस्ट में जाते हैं और यूज़र की लिस्ट शो करवा देते हैं। यूज़र की लिस्ट कहाँ पे आएगी गाइज, यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम यूज़र नेम। हमारे पास कौन कौन से डेटा है देख लेते हैं। यूजर्स के टेबल में नेम, ईमेल और रोल, तीन ही डेटा डाला है। ठीक है, हाँ, 1 सुपर एडमिन है, 2 एडमिन है, 3 यूजर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नेम और ईमेल सिर्फ दो चीज ही लेता हूँ, नेम ईमेल के। यहाँ पे एक्शन ले लेता हूँ कि भाई यूजर को डिलीट करना है, क्या करना है, या तो फिर रोल असाइन करना है, बाद में देखेंगे इसका। अब सारी TR हटा देता हूँ, एक TR ही रखता हूँ और यहाँ पे आएगी फॉर ईच लूप। ठीक है, फॉर ईच लूप में कलेक्शन किसका है, यूजर्स का, और आइटम क्या है, उसमें से इंडिविजुअल यूजर मिलेंगे। ठीक है, इसको अंदर ले लेता हूँ। यहाँ पे $K+1 ऐसा लिख लेता हूँ, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है। इसका इंडेक्स क्या रहता है, 0। यहाँ पे आएगा नेम, तो यहाँ पे $यूजर एरो करके ले लेते हैं नेम। यहाँ पे सेम, इसको ले लेता हूँ यूजर ऑफ ईमेल। अब यहाँ पे आएगा एक्शन, मैं क्या करता हूँ अभी के लिए, यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, और ये अभी राउट हमारे पास है नहीं, यूज़र डिलीट के और वो सब हमारे पास राउट अभी हमने नहीं बनाए। अभी यूज़र डिलीट का क्रड हमें नहीं देखने, वो हमने पिछले वीडियो में बहुत सारा देख लिया था। मैं सिर्फ यहाँ पे लिंक ले लेता हूँ, यहाँ पे आई आइकन दे देता हूँ, क्लास दे देता हूँ, क्लास FA एडिट, यहाँ पे भी आई आइकन दे देता हूँ, क्लास दे देता हूँ FA ट्रैश, सेव करता हूँ, वहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ। देखो गाइस, ठीक है, एडमिन है, इसका काम करता हूँ मैं, इसको मैं सुपर एडमिन कर देता हूँ। यहाँ पे जो एडमिन है इसका नेम मैं ले लेता हूँ सुपर एडमिन, यहाँ पे सुपर एडमिन। ठीक है, वापस से रिफ्रेश करता हूँ। पर गाइस सुपर एडमिन किसी को दिखना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसकी वजह से मैंने क्वेरी लगाई कि भाई जिसकी रोल आईडी वेर नॉट, रोल आईडी 1 नहीं है, वही डेटा मुझे चाहिए, ओल्ड डेटा नहीं चाहिए। ठीक है, तो अभी इसको ले लेता हूँ कमेंट आउट करके, रिफ्रेश करता हूँ तो सुपर एडमिन चला जाएगा और सिर्फ test1 रह जाएगा। रिफ्रेश हो रहा है, चलो क्वेरी में इश्यू होगा शायद, वेयर नॉट नहीं चल रहा है।
देखो, अच्छा सॉरी, वेयर नॉट तो चलेगा, रोल आईडी नहीं मिल रही है। हमने सिर्फ कॉलम नेम क्या लिया है, रोल। एरर आती है तब टाइम लेता है, ठीक है। रोल वापिस से जाके यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो तुरंत ही आ जाएगा। देखो गाइस, है सिर्फ टेस्ट वन नहीं दिखा। ओके, अब सेम चीज मुझे करनी है प्रोडक्ट के अंदर। ओके, प्रोडक्ट लिस्ट में जाऊंगा और लिस्ट में अभी हमारे पास लिस्ट नहीं है तो मैं क्या करूंगा, क्रिएट में चला जाता हूँ। ठीक है, ये आ गया प्रोडक्ट क्रिएट। तो इसमें हम क्या देखेंगे गाइस, प्रोडक्ट क्रिएट किस तरह से करते हैं। ठीक है, कौन कौन सी फील्ड चाहिए, क्या चाहिए, वो गाइस हम अगले वीडियो में देखते हैं। ठीक है, तब तक हम इसमें थोड़े बहुत जो चेंजेस करने हैं वो चेंजेस कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्रोडक्ट आना चाहिए, सर्च बॉक्स नहीं चाहिए, ए नहीं चाहिए, यहाँ पे भी मुझे प्रोडक्ट लिखना है। ठीक है, वो नॉर्मल चेंजेस कर लेते हैं, यूज़र में भी कर लेते हैं। चलो, अब यहाँ आ जाते हैं लिस्टिंग में। पहले तो है किसका है, यूजर्स का लिस्ट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेसिक टेबल वो हटा के यूजर्स, यहाँ पे लिख लेता हूँ लिस्ट, सेव कर लेता हूँ। सेम चीज़ मुझे कहाँ पे करनी है, प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट के पेज में आ जाता हूँ, यहाँ पे प्रोडक्ट्स, सॉरी यहाँ पे तो आएगी प्रोडक्ट्स लिस्ट। यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ, यूज़र में भी स्पेस दे देता हूँ। ठीक है, सेव करता हूँ। भाई प्रोडक्ट क्रिएट के पेज में जाना है। ठीक है, प्रोडक्ट क्रिएट होती है वहाँ पे, टॉप पे चला जाता हूँ। तो जो फॉर्म एलिमेंट लिखा है उसकी जगह पे क्या आएगा, प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट्स नहीं आएगा, प्रोडक्ट आएगा, प्लूरल फॉर्म में नहीं आएगा क्योंकि सिंगल प्रोडक्ट क्रिएट होती है यहाँ। और यहाँ पे भी लिख लेता हूँ प्रोडक्ट क्रिएट। प्रोडक्ट यहाँ पे मैं ले लेता हूँ क्रिएट। ओके, सेव करता हूँ, वापस से आके रिफ्रेश करता हूँ। तो देखो गाइस, यहाँ पे प्रोडक्ट क्रिएट आ गई। यहाँ पे सर्च फॉर वो हटा देते हैं क्योंकि यहाँ पे सर्चिंग की जरूरत नहीं है, सर्चिंग वहाँ पे आएगा तब हम अलग से देखेंगे। ठीक है, सर्च गो वाला डी हटा देता हूँ, ये टूल वाला डी हटा देता हूँ। ठीक है, ये वाला, इसमें क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, ये हाइड शो हो रहा है, उसकी जरूरत हमें नहीं है। ठीक है, तो चलो पहले तो सर्च गो वाला डी ये रहा, ये पूरा डी हटा देता हूँ। ये हटा दिया, यहाँ पे तो हटाया ही है, लिस्टिंग में भी हटा देता हूँ, सबके लिस्टिंग में साथ साथ में सारे काम हो जाएंगे। ये मैंने हटा दिया। ठीक है, इसके लिस्ट में भी हटा देता हूँ, गो वाला पार्ट ये रहा, यहाँ से लेके यहाँ तक रिमूव कर दिया। सेव करके वापस आता हूँ और मुझे क्या लिखा है यहाँ पे, अच्छा प्रोडक्ट क्रिएट के बाद में जो डिव है पूरा ये वाला, इसको हटाना है। तो प्रोडक्ट लिस्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे क्रिएट पे चले आते हैं। प्रोडक्ट क्रिएट के बाद में पूरा ये यूएल हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट के बाद जो पूरा यूएल है वो हटा देता हूँ और यहाँ पे यूजर लिस्ट के बाद जो पूरा यूएल है वो हटा देता हूँ। यूजर लिस्ट के बाद पूरा यूएल हटा देता हूँ। सेव करता हूँ, आके रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, ये हो गया लिस्टिंग का पेज, वहाँ पे भी परफेक्ट होगा। प्रोडक्ट लिस्ट आएगी, यहाँ पे यूजर लिस्ट आना चाहिए, वो सर्च बॉक्स हट जाना चाहिए। ठीक है, हट गया। अब गाइज यहाँ पे जो जेंटेला एला लिखा हुआ है, ठीक है, वहाँ पे आपको क्या लिखना है, आपका जो प्रोजेक्ट है ई कॉमर्स वाला उसका नेम लिखना है। ठीक है, यहाँ पे यूजर्स का नेम आना चाहिए कि भाई वेलकम बी यूजर, यहाँ पे भी यूजर्स का नेम, यूजर्स का फोटो आना चाहिए, पर हमारे पास यूजर्स का कोई फोटो नहीं है। ठीक है, यूजर्स का कोई फोटो हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने यूजर क्रड देख लिया है ऑलरेडी हमने, तो इसमें टाइम पास नहीं करते हैं और इसकी जगह पे कोई डिफॉल्ट इमेज रख देते हैं और यहाँ पे यूजर का नेम डायनेमिकली ले आते हैं। ठीक है, चलो कोई डिफॉल्ट इमेज ले लेते हैं, डिफॉल्ट यूजर इमेज।
डिफ़ॉल्ट यूज़र इमेज कौन सी रखनी है, चलो इसको ओपन कर लेते हैं। या तो फिर इसको सेव कर लेते हैं। सेव इमेज, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट यूज़र, डाउनलोड की जगह पे मैं कहीं पे चले जाता हूँ जहाँ पे इमेजेस का फोल्डर हो। यहाँ पे लेक्चर के अंदर यहाँ पे काम करता हूँ, एक नया फोल्डर बना लेता हूँ। ओके, इमेजेस, उसके अंदर इमेज सेव कर लेता हूँ। ठीक है, एक इमेज आ गई, एक मैं इसको भी ले लेता हूँ। इसका नाम दे दूंगा default_1, default user_1 डॉट png ले लेता हूँ। ओके, दो इमेज हमने ले ली है। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों इमेज को कट करके यहाँ पे ले लेता, अच्छा सॉरी, कॉपी करके हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ले लेता हूँ, पब्लिक के अंदर। ओके, कहाँ है इमेज, डी के अंदर इमेजेस। ठीक है, दोनों रख के ले लेते हैं, इसको कॉपी कर लेता हूँ। ओके, और हमारे प्रोजेक्ट में चला जाता हूँ, वहाँ पे पब्लिक का फोल्डर है, पब्लिक के अंदर img है। ठीक है, पर img के अंदर मैं स्टोर नहीं करूँगा, यहाँ पे जो भी है रहने देता हूँ। मैं डिफ़ॉल्ट इमेज है उसको मैं बाहर ही रखता हूँ, यहाँ पे पब्लिक के अंदर ऐसे ही बाहर। ठीक है, इसको क्लोज कर देता हूँ। अब गाइज यहाँ पे न्यू बार है, ठीक है, और ये साइड बार है, वहाँ पे जाके हमें चेंजेस करना है। और चलो चले जाते हैं, वापिस से सब क्लोज कर देता हूँ, कंट्रोलर की भी ज़रूरत नहीं है। अब मैं चला जाता हूँ न्यू बार में, न्यू बार एडमिन पैनल वाला, यहाँ पे देख लेता हूँ, यहाँ पे क्या लिखा है, जॉन डोई। तो जहाँ पे भी जॉन डोई लिखा हुआ है वो डिफ़ॉल्ट नेम है। हमें क्या लाना है, हमारे यूज़र का नेम, तो ऑथ कोलन कोलन कि भाई जो यूज़र लॉगिन है उसका मुझे नेम चाहिए। ठीक है, आ गया। और इमेज क्या चाहिए यहाँ पे, चलो जहाँ पे भी जितनी इमेज है मैं उसको हटा के डिफ़ॉल्ट इमेज ले लेता हूँ, असेट और डिफ़ॉल्ट यूज़र डॉट png, रिफ्रेश करता हूँ। देखो गाइस, आ गई यूज़र की इमेज। ठीक है, और यहाँ पे लॉगिन यूज़र है test1। ओके, चलो एक बार डिफ़ॉल्ट यूज़र 1 लेके भी देख लेते, जो अच्छी लगेगी वो हम रखेंगे। डिफ़ॉल्ट यूज़र अंडरस्कोर 1 सेव करके वापस रिफ्रेश करता हूँ। चलो उससे अच्छा तो वही थी, कंट्रोल Z करके रिफ्रेश। अब ये कौन सा है, साइड बार है। ठीक है, इसका काम तो हो गया। अब हम साइड बार में आ जाते हैं। साइड बार ये रहा एडमिन पैनल का, इसमें भी जॉन डोई सर्च करते हैं, ये रहा जॉन डोई। यहाँ पे क्या आएगा, ऑथ कोलन कोलन यूज़र, जो बंदा लॉगिन है उसका नेम आएगा। ओके, सेव करता हूँ। और इमेज, जो इमेज है यहाँ पे एक ही है, तो यहाँ पे क्या आएगा, असेट, उसके अंदर डिफ़ॉल्ट यूज़र डॉट png, वापस जाके रिफ्रेश करता हूँ। देखो गाइस, आ गया। ठीक है, यहाँ पे भी एक बार डिफ़ॉल्ट यूज़र 1 करके देख लेता हूँ कैसी दिखती है, अदरवाइज यही रहने देंगे। देखो चलो वही अच्छी थी, डिफ़ॉल्ट यूज़र, रिफ्रेश करता हूँ। अब गाइस ये जो एजेंट ले रहा है, वहाँ पे हमें हमारी
जो वेबसाइट है ई कॉमर्स साइट उसका नेम लिखना है। तो वो हमने कहाँ पे स्टोर किया हुआ है, ऑलरेडी स्टोर हमने ENV में किया हुआ है, पर हमने किया नहीं है, सिर्फ जो था वही रहने दिया होगा शायद, देख लेते हैं। देखो लारावेल है, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐसा लिख लेता हूँ, माई ई कॉमर्स, ठीक है। माई ई कॉमर्स कैपिटल इस तरह से मुझे लिखना है, ठीक है। चलो इसको क्लोज कर देता हूँ। अब जेंटेला एलेला कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे। इसको थोड़ा स्ट्रक्चरल वाइज व्यवस्थित कर लेता हूँ। जेंटेला एलेला इनकटे को नीचे ले लेता हूँ। यहाँ पे ENV ऑफ एपनेम इस तरह से लिख देता हूँ, एपनेम ही था, राइट। रिफ्रेश करता हूँ। पेज नॉट वर्किंग, पेज क्यों वर्किंग नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने ENV में चेंजेस किया है। तो मुझे क्या करना रहेगा, पहले तो क्लियर कर देता हूँ कैश, PHP आर्टिशन ऑप्टिमाइज क्लियर कर देता हूँ, ऑप्टिमाइज क्लियर, ठीक है। TNV फाइल अनएक्सपेक्टेड वाइट स्पेस, अच्छा ओके, वाइट स्पेस हम नहीं दे सकते, ठीक है। तो वापस ENV ओपन करते हैं, इसको इस तरह से लिख लेते हैं, माई ई कॉमर्स, ठीक है। सेव करता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। हाँ, ऑप्टिमाइज क्लियर हो चुका है। इसको क्लोज करके वापस से रिफ्रेश करता हूँ। देखो, ठीक है। वापस से हमें लॉगिन होने को बोला, क्योंकि हमने क्या किया, ऑप्टिमाइज सब क्लियर कर दिया क्या, और ENV में चेंज किया, तो इसकी वजह से सारा क्लियर हो गया, जैसे कि सेशन है, ओथ है, सब। वापस से लॉगिन होता हूँ। डैशबोर्ड में चलो, अनडिफाइंड कांस्टेंट एपनेम उसको नहीं मिल रहा है, तो ENV में कुछ और होगा, एप अंडरस्कोर नेम ही है। अच्छा ओके, इस तरह से नहीं लिख सकते, अच्छा इसको ऐसे लिखना है, ENV ऑफ सिंगल कोटेशन के अंदर। रिफ्रेश करता हूँ, देखो आ गया यहाँ पे माई ई कॉमर्स, ओके। जहाँ पे भी जरूरत हो जेंटेला हटाने की, वहाँ पे हमें ENV लिखना है। वापिस से मैं लॉग आउट हो जाता हूँ, बाहर कहीं पे है या नहीं देख लेते हैं। जेंटेला लिखा हुआ देखो, यहाँ पे भी ऊपर लिखा हुआ है, नीचे भी लिखा हुआ है, ठीक है। मुझे ये चीज़ चेंज करनी है, तो पहले तो लॉगिन पेज पे चला जाता हूँ। यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, ये रहा जेंटेला एलेला। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ENV ऑफ एप अंडरस्कोर नेम, सेव कर लेता हूँ। और लेआउट्स के अंदर भी हमें जाना पड़ेगा, ऐप के अंदर। यहाँ पे यहाँ पे मुझे मेरी साइट का नेम दिखाना चाहिए, ENV ऑफ ऐप अंडरस्कोर नेम, सेव कर लेता हूँ। वापस से आके रिफ्रेश करता हूँ, देखो जेंटेला यहाँ पे नहीं आया, लॉगिन फॉर्म पे नहीं आया। सेव करना बाकी है या नहीं, और कहीं पे होगा जेंटेला, देखो ये रहा। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ताकि जहाँ जहाँ भी जेंटेला दिख रहा है वहाँ मैं चेंज कर सकूँ पूरे प्रोजेक्ट में। ओके, यहाँ पे भी सर्च कर लेता हूँ, देखो रजिस्टर पेज में भी मिल रहा है। सभी जगह पे ऐप नेम आएगा हमारा, यहाँ पे फुटर में आएगा, ठीक है। रिफ्रेश करता हूँ, देखो माई कॉमर्स आ गया, यहाँ पे भी माई कॉमर्स आ गया।
लॉगिन करता हूँ। अच्छा, फील्ड रिक्वायर test1@gmail.com 1111111 एंटर। चलो इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और प्रोडक्ट क्रिएट के पेज में आ जाता हूँ। देखो, उसको हटाने के लिए यहाँ से मुझे टाइटल में से हटाना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ कि टाइटल मुझे ऐसा कितनी जगह पे यूज़ किया हुआ है। देखो यहाँ पे मिल रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे हटा दिया, यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ से मैंने हटा दिया, यहाँ पे तो मैंने ऑलरेडी हटा दिया है। ठीक है, सेव कर लेता हूँ, वापस से रिफ्रेश करता हूँ और ये सभी को क्लोज कर देता हूँ। हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, न्यू बार भी क्लोज कर देता हूँ, सेव करता हूँ। ओके, तो गाइज ये जो नॉर्मल चेंजेस थे वो सब डायनेमिक हो चुके हैं, नोटिफिकेशन की बात की है। ओके, तो ये पूरी वेबसाइट टेम्पलेट है। यहाँ पे भी ई कॉमर्स आ गया, माई ई कॉमर्स। ओके, यहाँ पे भी माई ई कॉमर्स आ गया, यहाँ पे माई ई कॉमर्स आ गया, सभी पेज में ई कॉमर्स होगा। यहाँ पे जाओगे तो भी यहाँ पे ई कॉमर्स ही होगा। चैनल निकल चुका है। ठीक है, तो गाइज ये पूरा हमने डायनेमिक कर दिया है। अब गाइज देखना है प्रोडक्ट क्रिएट, जो कि हम अगले पार्ट में देखेंगे। ठीक है, तो पार्ट 3 गाइज हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे डेटा बेस का स्ट्रक्चर किस तरह से डिजाइन करते हैं। ठीक है, कि ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट मुझे मिल गई तो प्रोडक्ट का डेटा डाल दिया, एंटर हो गया। ठीक है, तो ये पूरा पोर्शन हम पार्ट 4 में रखेंगे। तो ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ गाइज लाइक कीजिए। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह के मैं औसम वीडियो ला सकूं। तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।